जी बिल्कुल नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ उमरकोट में होने वाले वाक़ये के खिलाफ हुसड़ी की सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी रहनुमाओं और हुसड़ी में रहने वाली सोलंगी बरादरी की जानिब से वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हम मुजाहरे में मौजूद है। आइए इसी हवाले से मजीद उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। औरतों की तजलील की है, सोलंगी बरादरी के औरतों की तजलील की है, ये सोलंगी बरादरी की नहीं, ये सिंध की तजलील की है, सिंध के औरतों की तजलील की है। हम सब एक है, ये समाज बरादरी जो भी है, आज हर बरादरी इधर इकट्ठे हुई है और इन जालिम पुलिस वालों के लिए हम यही कहेंगे कि इनको सजा दी जाए। एक प्लाट है, एक छोटा सा प्लाट है जो किसी सैयद का है, उसने एक कॉल पे इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी जमा होना कि सोलंगी बरादरी कोई दहशतगर्द तो नहीं है ना, कोई अफ़गानी पठान है। और यहाँ पे आप देखें पूरी सिंध के अंदर अफ़गानी दहशतगर्दों की कितनी बड़ी बड़ी आबादियाँ, उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे अगर कोई गरीब अपनी झोंपड़ी बनाता है तो बड़े बड़े जो तवंगर, जो अपने आप को तवंगर खान कहते हैं, वो पहुँच जाते हैं उनको हटाने के लिए। उमरकोट में ये इतना बड़ा हानिया हुआ है। हम हुसड़ी की आवाम, हुसड़ी की जितने भी अहबाब आवाम है, हम इस अमल की मज़ामत करते हैं। पुलिस के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है। इनको अपनी मेनपुरी मंशियात और 420 जो है और गुंडागर्दी और जो इसके अलावा क्राइम नज़र आता नहीं है। कानून के जो मुहाफ़िज़ हैं वही जो है ना इंसान के लिए किला ताड़ रहे हैं। ये तमाम गलत अमल हुआ है। एक प्लाट के टुकड़े के लिए किसी औरत की तजलील करना, ये कहाँ का कानून है? कानून तो ये था कि मतलब जब कानून नहीं होता और कोई वडेरा जुल्म करता तो बंदा कानून को पुकारता है, पुलिस को पुकारता है। पुलिस खुद खड़ी होके और लेडीज़ की तजलील कर रही है, जुल्म कर रही है। हम जितनी भी मजम्मत करें ये कम है। इतना बड़ा सानिया, इतना बड़ा यानी कि रमज़ान के महीने में देखने में आया, हमें इतना दुख हुआ कि हम रो रहे थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला काफ़ी हद तक अगर इन सोशल मीडिया और वहाँ के सहाफ़ियों को देखा जाए कि उनके थ्रू, उनके तवस्सुल से ये हल हुआ और मामलात कहीं तक पहुँचे, नहीं तो इन गरीब मिस्कीन लोगों का कोई यानी कि इमदादी नहीं होती, ना कोई सरदार शाह सामने आता, ना कोई हबीब शाह सामने आता। अगर ये सोशल मीडिया ना होती, ये बातें बिल्कुल ही सामने ना आती और वहीं पे ही दब जाती।